भारत माता के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के लोग नारे लगा रहे हैं। क्या कहिएगा? बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 12 किलोमीटर से इस चिलचिलाती धूप में अनुशासित रूप में लगभग 25,000 से ऊपर कार्यकर्ता शांतिपूर्ण चले आ रहे थे और यहाँ छेड़कर लाठीचार्ज किया गया और तो वाटर कैनन से बौछार की गई, पीटो। एक बार फिर यहाँ लोकतंत्र शर्मसार हुआ। पहले ही आप लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर चुके हैं कि धर्म के आधार पर आप बांट दो संसद को, विधानसभा को। ये लोकतंत्र है, लोकलाज से चलता है। आप तो लोकलाज को भी ताक पे रख दे रहे हो। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र, हमारा भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, एक एक महिलाओं पर 10-10 लाठियां बरसी, ये कहीं से जायज है क्या? एक एक लाठी का तो हिसाब हम लेंगे, मांगेंगे। हम तो सवाल पूछने आए थे ना कि एक साल के अंदर 5 लाख की नौकरी आप देने का वादा किए थे, नहीं तो कुर्सी छोड़ देंगे। हम सवाल पूछने आए थे, कहाँ है नौकरी? महिला उत्पीड़न पर सवाल पूछने आए थे। किसानों को 5,000 रुपए एकड़ मिलता था रघुवर जी की सरकार में, आपने बंद कर दिया, सवाल पूछने आए थे। 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी, बंद कर दिया, सवाल पूछने आए थे। बीसीओ ऐसी फैक्ट्री जो रघुवर जी की सरकार में लगभग 30 से 40 हजार लोगों को नौकरी लगी थी, जिनको महिलाओं को 15-15, 20-20 हजार रुपये महीने मिलता था, बंद हो गई। सवाल पूछने आए हैं। नियोजन नीति पर सवाल पूछने आए हैं, लेकिन जवाब नहीं। तो आप कल्प्रिट हो, आप जवाब नहीं देना चाहते थे, इसीलिए आपने यह शर्मसार हरकत दूसरी बार की। पहला कि विधानसभा के अंदर धर्म के आधार पर बांट दिया, और दूसरा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक एक लाठी का हिसाब मांगा जाएगा। कब तक आंदोलन होता रहेगा? जब तक ये रोल बैक नहीं करते। हम भाजपा के कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, डरने वाले नहीं हैं। जब तक रोल बैक नहीं होगा, हम संघर्ष करेंगे। क्या कार्रवाई? देखिए, इन्होंने अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक, कायरतापूर्वक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इन्होंने लाठियों से पीटा, महिला कार्यकर्ताओं को पुरुष कर्मियों ने पीटा, ये अंग्रेज शासन की इन्होंने याद दिला दी। हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते थे कि नमाज स्थल को वापस करो, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि नमाज स्थल विधानसभा में बना कर रखने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने लाठियों से पीटा, कार्यकर्ता पीछे बेसुध पड़े, अभी भी कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरे तरीके से पीटा गया है। ये कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र में क्या हमें प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार भी ये सरकार छीन रही है। ये तानाशाही वाली सरकार है और इसका विरोध जारी रहेगा। महिला प्रदर्शनकारियों को पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया। ये कितना बड़ा शर्मसार करने वाली घटना थी, आप सोचे। हम तो सिर्फ विधानसभा तक जाना चाहते थे। ये अगर विधानसभा तक हमें जाने देते तो कौन सी आफत हो जाती। नमाज स्थल के विरोध में यहाँ से सिर्फ 200 मीटर तक ये मार्च करने देते तो कोई व्यवस्था नहीं होती, अव्यवस्था। लेकिन इन्होंने लाठीचार्ज करने का ठान रखा था। और मैंने बताया ना, अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये किसी भी सीमा तक चले जाएंगे। आज इन्होंने दिखा दिया। अब किसके मन में राक्षस है, आज वो दिख गया। हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पीटा गया, ये कोई राक्षसी जिसके मन में हो वो ऐसा कार्य कर सकता है। हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं और लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। एक एक लाठी का हिसाब यहाँ के अफसरों को, यहाँ की सरकार को देना होगा, और अफसरों को भी समझना होगा सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लगातार जब तक ये वापस नहीं होगा नमाज स्थल का निर्णय।